नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, वो एक मोर पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, एक समय देवराज इंद्र मोर से मिलने आते हैं और मोर देवराज इंद्र को ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके कारण देवराज इंद्र मोर को वरदान देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी जो भी बंदा ध्यान से सुनता है उसके जीवन से समस्त प्रकार के दुख व पीड़ा नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रह सकता। जन्मों जन्मांतर के उस व्यक्ति के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी के बारे में जानकर आप भी बड़े प्रभावित हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक विशाल वृक्ष पर एक मोर रहता था। एक समय मोर के जवाब को सुनकर भी देवराज इंद्र अचंभित रह जाते हैं और देवराज इंद्र को मोर से बड़ी शिक्षा मिलती है और प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उसे वरदान भी देते हैं। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक शिकारी था। उसे एक रोज कोई शिकार नहीं मिला और वह शिकारी इधर उधर बड़े गुस्से में तीर और धनुष लेके घूम रहा था। वन के अंदर चारों ओर भ्रमण कर रहा था। वह शिकारी अचूक निशाना लगाता था। उस घने वन में उसी दिन एक हिरण का जोड़ा दिखाई देता है। दर्शकों, जब उस शिकारी को हिरण का जोड़ा दिखाई देता है तो वह शिकारी निशाना साध कर और बाण चला देता है। उस शिकारी का निशाना चूक जाता है और हिरण वहां से भाग जाता है। दर्शकों, जब हिरण वहां से भाग जाता है और शिकारी का छोड़ा हुआ तीर विशाल वृक्ष में जाकर लग जाता है। दर्शकों, उस बाण में इतना तीक्ष्ण जहर था कि उसके दुष्प्रभाव वृक्षों पर दिखने लगे। ये बात शिकारी को पता थी और वह वहां से घर चला आया। शिकारी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उसके बाण में लगा जहर बड़े बड़े वृक्षों को सुखा सकता है, हर जीव जंतु के प्राणों को हर सकता है। जहर के प्रभाव के कारण वह विशाल वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा। दर्शकों, उस वृक्ष को सूखते हुए देखकर उसमें रहने वाले पक्षी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। धीरे धीरे करके वहां से सभी पक्षी प्रस्थान कर जाते हैं सिवाय एक मोर के। सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक मोर बचता है और सारे पक्षी वहां से दूर चले जाते हैं, उस जंगल को छोड़ करके अन्य जगह पर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वह मोर बड़ा चिंतित होता है। मोर हरदम यही सोचता रहता था, इस सूखे हुए जंगल में अब मैं किस तरीके से रहूंगा, किस तरीके से अपना गुजारा करूंगा। दर्शकों, जिस वृक्ष पर मोर रहता था वह वृक्ष भी सूख चुका था। वह मोर उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहता था। वर्षों तक उस वृक्ष पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले उसके साथी वहां से चले गए थे। प्रिय दर्शकों, वर्षों तक उसके साथी उस पेड़ पर जीवन यापन करने वाले उसको वहां से छोड़कर चले गए थे। प्रिय दर्शकों, इस सारी घटना को देवराज इंद्र भी देख रहे थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन ब्राह्मण के भेष में देवराज इंद्र वहां पर आ पहुंचते हैं और उन्होंने उस मोर से पूछा कि वह इस वृक्ष को छोड़कर क्यों नहीं चला जाता। देवराज इंद्र
उस मोर से कहता है, ये वृक्ष बिल्कुल सूख चुका है और आप अभी भी इस वृक्ष पर क्यों रहते हो? इस वृक्ष को छोड़कर तुम चले क्यों नहीं जाते हो? दर्शकों, देवराज इंद्र उस मोर से कहते हैं कि तुम्हारे सभी साथी इस जंगल को छोड़कर चले गए हैं, तुम ही इस जंगल में बचे हुए हो और यदि तुम मेरी सलाह मानो तो इस जंगल को और इस सूखे वृक्ष को छोड़कर तुम भी चले जाओ। यह वृक्ष अब सूख गया है और दोबारा इसे हरा होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसे छोड़ दो और किसी दूसरे विशाल वृक्ष पर अपना घोंसला बनाओ, उस पर अपना जीवन यापन करो। दर्शकों, तब मोर देवराज इंद्र से कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया है, आप देवराज इंद्र हैं, आपका स्वागत है। और देवराज इंद्र का स्वागत करता है। दर्शकों, मोर की इस बात को सुनकर देवराज इंद्र बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्होंने मोर से कहा कि तुम इसे छोड़ दो, सूखे पेड़ में फल नहीं लगते हैं और दूसरे हरे वृक्षों में खाने को फल मिलेंगे, इसलिए तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते, इस जगह को छोड़ क्यों नहीं देते। दर्शकों, देवराज इंद्र की इतनी बात सुनने के बाद अब मोर देवराज इंद्र से कहता है, मैंने अपना बचपन इसी वृक्ष पर बिताया है और इसकी डालियों पर खेला कूदा हूँ। इसकी डालियों पर खेल कूद कर मेरा बचपन बीता है और इसी घोंसले में मैंने अपनी आंखें खोली हैं। के पत्तों पर ही मैंने अपनी गंदगी की है, तूफान, आंधी, बारिश, सर्दी, इसी वृक्ष में हमेशा हमारी रक्षा की है और इसने हर संकट से मुझे बचाया है। और जब अब इस पर संकट आया है तो मैं इस वृक्ष को अब कैसे छोड़ सकता हूँ और इस संकट की घड़ी में मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। ये दर्शकों, मोर देवराज इंद्र से और कहता है कि अब तो इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मरना है। ये दर्शकों, मोर की इस बात को सुनकर देवराज इंद्र बड़े खुश हो जाते हैं और देवराज इंद्र ने मोर से कहा कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ और तुम वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? प्रिय दर्शकों, तब मोर देवराज इंद्र से कहता है कि यदि कोई तुम वरदान देना ही चाहते हो तो इस विशाल वृक्ष को दीजिए कि यह फिर से हरा भरा हो जाए। इंद्र ने कहा कि ऐसा ही होगा, यह वृक्ष फिर से हरा हो जाएगा और सभी पक्षी वापस आकर इस पर रहने लगेंगे और इसके फल सभी पशु पक्षी वापस खाने लगेंगे और इस पर रहकर अपना जीवन आनंदित से बिताएंगे। दर्शकों, उस मोर ने देवराज इंद्र को भी बड़ी सीख दी कि मित्र पर अगर संकट आए उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कि हर संभव मदद करनी चाहिए, उसकी हर समस्या का समाधान करना चाहिए। क्योंकि इस सीख को देवराज इंद्र भी अपने पल्ले गांठ बांध लेते हैं और उस मोर की बात पर देवराज इंद्र बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। दर्शकों, इस कहानी का उद्देश्य है कि मित्रता ऐसी करो कि वो आपके सुख दुख में हर समय काम आए। मित्र ऐसा मत बनाओ जो आपके दुख के समय आपको छोड़कर चला जाए, वो सच्चा मित्र नहीं होता है। मित्र सच्चा वही होता है जो आपके सुख और दुख में दोनों में ही काम आए। इसीलिए मित्रता सच्चे और ईमानदार आदमी से ही करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए
और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।